नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में मैं डॉक्टर दिनेश चरण आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में हम रीतिकाव्य सुमन पुस्तक पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में रीतिकाल के कवियों की संकलित कविताओं के अंश शामिल किए गए हैं। हम रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि पद्माकर को पढ़ रहे हैं। पद्माकर की रचना गंगा लहरी से कुछ अंश हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अभी तक हमने जो पद पढ़े हैं उनमें हमने देखा है कि पद्माकर गंगा की महिमा का वर्णन करते हैं, गंगा को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और गंगा को फलदायिनी बताते हैं। वे कहते हैं कि वो पाप विनाशिनी है, पापों का नाश करने वाली है, वो संसार के दुखों का हरण करने वाली है, वो बिना मांगे देने वाली है, वो जन जन के हृदय में व्याप्त है, जन जन के घर में मिलती है। कि जिस प्रकार से पवित्र गंगा जल को हर घर में रखा जाता है, वो ये साबित करता है कि गंगा का महत्व लोगों के अंदर कितना है। गंगा मोक्षदायिनी है, ये मान्यता बहुत लंबे समय से चली आ रही है। गंगा की पौराणिकता जग जाहिर है। आइए हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज गंगा लहरी का एक पद पद्माकर के द्वारा रचा गया। पहले मैं पद पढ़ रहा हूँ, उसके बाद उस पद की व्याख्या करूँगा। गंगा लहरी से पद्माकर का यह पद इस प्रकार है कि कैंदोती हूँ लोक की सिंगार की विशाल माल, कैंधो जगी जग में जमाती तीर थन की, कहे पद्माकर विराज सूर सिंधु धार, कैंदो दूध धार के काम धेनु के धन की, भूपति भगीरथ के जस को जलूस कैंधो, प्रगति तपस्या कैंधो पूरी जनो जन की, कैंधो कछु राखे राका पति सो इलाका भारी, भूमि की सदाका की पता का पुण्य घन की। पवित्र गंगा के संसार में प्रकट स्वरूप को देखकर कवि अपनी भक्ति के वशीभूत उस लोक का श्रृंगार, तीर्थों की जमात, कामधेनु, भागीरथ के यश की पताका आदि संबोधन लोक कथाओं के आधार पर देना चाहता है। कवि इस पद का प्रारंभ करते हुए कहता है कि कैंदोती हूँ लोक की सिंगार की विशाल माल, कैंदो जगी जग में जमाती तीर थन की। कवि गंगा की निर्मल एवं पवित्र धारा को बहती देखकर कल्पनाएं करता कह रहा है कि गंगा की विशाल सुदीर्घ पावन धारा को धरती आकाश पाताल में बहती देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ये गंगा नहीं होकर तीन लोकों की विशाल माला है, जिसका तीनों लोकों ने श्रृंगार कर रखा है। कैंदो तीहू लोक तीनों लोक, आकाश पाताल और पृथ्वी की श्रृंगार की एक विशाल माला है। और इस माला से इन तीनों लोगों ने अपना श्रृंगार कर रखा है। अर्थात गंगा तीनों लोकों में बहकर उनकी शोभा को बढ़ा देती है। धरती पर प्रकट हुई गंगा को देखकर संदेह होता है कि कहीं ये तीर्थों का समूह तो नहीं जो एक ही स्थान पर जाग गया हो,
प्रकट हो गया हो। जमाती तीर्थन की मतलब तीर्थों का जमावड़ा नहीं है, तीर्थों का समूह नहीं है। कहे पद माकर विराजे सूर सिंधुधार, केंदो दूध धार काम धेनु के धन की। कवि पद्माकर आगे कहते हैं कि गंगा की निर्मल पवित्र धारा को देखने पर संदेह होता है कि कहीं ये देवताओं के आचमन करने हेतु विशाल क्षीर सागर की धारा तो नहीं। कि कहे पदमा कर विराज सूर सिंधुधार, और केंदो दूध धार काम धेनु के धन की। कहीं देवताओं के आचमन करने के लिए विशाल क्षीर सागर की धारा तो नहीं, अथवा कामधेनु के दूध के समान दूध की धारा धरती पर तो नहीं बह रही है, क्योंकि गंगा की जो पवित्र जल राशि है वो दूध की समान धवल है। आगे कवि कहता है कि भूपति भगीरथ के जस को जलूस केंदो, प्रगति तपस्या केंदो पूरी जन्म जान की। राजा भगीरथ गंगा को धरती पर लाए थे, तो कहीं ये राजा भगीरथ की विजय का यश का जुलूस तो नहीं। कवि कहता है कि जो भगीरथ इसी धरती के ऊपर लेकर के आए थे अपनी तपस्या से, कहीं ये भागीरथ के यश का वर्णन तो नहीं कर, ये बहती हुई गंगा भगीरथ का यश तो नहीं। केंदो कछु राखे राका पति सोई लाका भारी, भूमि की सलाका की पता का पुण्य घन की। कवि आगे कहता है कि जन जन की कठिन तपस्या से प्रगटी गंगा साक्षात तपस्या तो नहीं बनकर धरती पर आ गई। कवि की कल्पना है कि गंगा अपनी उज्ज्वल धारा के साथ चंद्रमा की भांति विशालता रखती है। राकापति चंद्रमा, चंद्रमा जिस रूप में फैला होता है, चंद्रमा की जो चांदनी जो धवल कीर्ति फैली होती है, उसी प्रकार गंगा की धवल कीर्ति, गंगा की कीर्ति फैली हुई है। गंगा का फैलाव है कि गंगा अपनी उज्ज्वल धारा के साथ चंद्रमा की भांति विशालता रखती है, तो कहीं ये चंद्रमा ही तो नहीं। सत्य कहा जाए तो गंगा भूमि की शलाका और पुण्यात्माओं सज्जनों की कीर्ति फैलाने वाली पताका है। कवि कहता है कि गंगा इस पृथ्वी की शलाका और पुण्यात्माओं सज्जनों की कीर्ति फैलाने वाली पताका है, जो भारत की धरती पर फहरा रही है। भूमि की शलाका की पताका पुण्य घन की, ये पुण्यों की पताका है, पुण्यों का ध्वज है। इस पूरी पद में हमने देखा कि गंगा की कीर्ति, गंगा की विशालता, गंगा के महत्व को कवि दिखा रहा है। गंगा संबंधी अनेक कल्पनाएं, तीनों लोगों का श्रृंगार, जमाती तीर्थन की, बिराजे सुर सिंधुधार, दूध धार कामधेनु के धन की, भागीरथ के जस को जुलूस, प्रगति तपस्या, भूमि की शलाकाएं, पताका पुण्यगन की, लोक विश्वासों और पुराण ग्रंथों के विश्वास की सूचना देती है। कवि यहाँ बताता है कि गंगा इन तीनों लोगों का श्रृंगार है। गंगा कामधेनु के दूध की धार जैसी पवित्र है। गंगा भागीरथ के जस का जुलूस है। गंगा तीर्थों का समूह है। गंगा उद्धार करने के लिए आई है। गंगा राकापति है, चंद्रमा के समान है। और गंगा इस भूमि की शलाका है और पुण्यों की पताका है। गंगा के प्रति कवि की भक्ति भावना इस पद में हमें देखने को मिलती है। भक्ति रस की बहुत सुंदर आकर्षक योजना कवि ने यहाँ प्रकट की है। साहित्यिक ब्रज भाषा में तत्सब शब्दों का सार्थक और संदर्भित प्रयोग कवि ने किया है।
मनहरण कवित छंद में ये छंद रचा हुआ है। उत्प्रेक्षा और संदेह अलंकार हमें इस पद में देखने को मिलता है। इसके साथ ही इस पद की जो शैली है वो वर्णनात्मक एवं प्रबोधात्मक शैली है और विषय वस्तु लोक के अनुकूल है, जिसे सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है। ये थी इस पद की विशेषताएं। इस पद में अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो पुनः आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।